क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, और पैराबोला का जो कर्व है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू में 4ax होता है। एट ए पॉइंट मुझे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक तो है ए टी का स्क्वायर पहला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट है 2at। ये हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट करना है। पहले dy बाई dx निकालेंगे तो लिखेंगे भाई 2y dy बाई dx इक्वल टू में x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 4a हो जाएगा। dy बाई dx अगर कैलकुलेट करते तो लिखेंगे यहाँ पे 4a अपॉन में 2y, और इसको इससे कट करेंगे तो dy बाई dx की वैल्यू जो हमारे पास है वो 2a अपॉन में y है। अब जो ये y है, y की जगह हम ये पुट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे हम dy बाई dx इक्वल टू में 2a, और जो ये y है y की जगह पे लिखेंगे हम 2at। हम इसे कट करते हैं तो dy बाई dx की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो 1 अपॉन में t आ रही है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ पहले नॉर्मल बताते, टेंजेंट बोलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो तो हमारे पे फॉर्मूला y माइनस y1 dy बाई dx x माइनस x1। अब हमारे पास y का y लिखेंगे, y1 की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये लिखेंगे 2at, dy बाई dx लिखेंगे तो 1 अपॉन में t है भाई, और फिर लिखेंगे x माइनस x1 तो x का x माइनस में at का स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इससे करेंगे तो लिखो भाई yt माइनस में 2at का स्क्वायर इक्वल टू में x माइनस at का स्क्वायर। ये प्लस का x इधर आएगा तो लिखो पहले yt माइनस x इक्वल टू में at का स्क्वायर माइनस है भाई ये वाला, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का 2at का स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब yt माइनस x इक्वल टू में at का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अगर हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो इसको रफ कर देते हैं, यहां लिखते हैं भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में सिर्फ ये बोलते हैं y माइनस y1 माइनस 1 dy बाई dx और x माइनस x1। y का y लिखेंगे माइनस y1 की वैल्यू ये है तो 2at माइनस 1 अपॉन में 1 बाई t लिखेंगे, और x माइनस में at का स्क्वायर करेंगे। याद ध्यान देना भाई ये माइनस 1 अपॉन में 1 बाई 2 को अगर हम पलटेंगे तो इसको सीधा लिखेंगे माइनस t x माइनस at स्क्वायर, और इधर लिखेंगे y माइनस में 2at। ये एज इट इज y माइनस में 2at इक्वल टू माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो xt आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस at की पावर क्यूब आ जाएगी। अब ये माइनस का xt इधर आएगा तो y प्लस में xt इक्वल टू में at की क्यूब प्लस में ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में 2at। अगर इसमें at कॉमन लोगे तो लिख सकते हैं at कॉमन आ गया तो यहाँ t की पावर 2 आएगा, प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पे 2 आ जाएगा भाई, और यहाँ लिखेंगे y प्लस में xt। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। हमें मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है तो देख लेना भाई ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्वेश्चन नंबर 22,
कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू में वाई स्क्वायर दे रखा भाई हमें, एंड एक्स वाई इक्वल टू में k दे रखा है, कट एट ए राइट एंगल। ये कह रहा है भाई ये जो है ये आपस में राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, हमें प्रूव करना है 8k का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं भाई प्रूव करेंगे भैया प्रूव। अब ध्यान से देखना, कट राइट एंगल दे रखा है, मतलब क्या है, इसका स्लोप मल्टीप्लाई में इसका स्लोप और उसकी वैल्यू -1 होती है। मैंने बताया था राइट एंगल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर में हम लिख सकते हैं अगर याद हो तो m1 पहला स्लोप मल्टीप्लाई में दूसरा स्लोप इक्वल टू -1 होता है। ये परपेंडिकुलर के अंदर होता है। पैरेलल के अंदर m1 और m2 दोनों इक्वल होते हैं भाई। स्टार्ट कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव पहले 2y आएगा और y का dy/dx आएगा। कहने का मतलब dy/dx की जो वैल्यू आएगी उसको लिख सकते हैं 1/2y। ये dy/dx इक्वेशन 1 आ चुकी है, स्लोप फर्स्ट आ चुका है, इसको m1 बोलेंगे। अगर हम इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 और इसके का डेरिवेटिव 0। dy/dx निकालोगे तो x dy/dx इक्वल टू में यहाँ जाएगा तो ये माइनस का y, प्लस का y उधर जाएगा तो माइनस का, और dy/dx की वैल्यू करोगे तो लिखो भाई माइनस का y अपॉन में x। ये स्लोप है और ये भी स्लोप है, इन दोनों की मल्टीप्लाई -1 के बराबर है, तो इसको लिखेंगे 1/2y ब्रैकेट -y अपॉन में x इक्वल टू में माइनस का 1 है। y से y कट कर देते तो कहने का मतलब माइनस का 1 अपॉन में 2x इक्वल टू -1 अपॉन में 1, माइनस से माइनस कट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो लिखो 2x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/2। हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ चुकी है भाई, लेकिन हमें तो ये चीज प्रूव करनी है, तो हम इसको लिखते हैं भाई x y इक्वल टू में k दे रखा है, y की वैल्यू हमारे पास ये है। अब यहाँ पे k का स्क्वायर चाहिए तो लिखो भाई बोथ साइड स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी स्क्वायर कर देंगे। इसे लिखेंगे तो लिखो x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू k का स्क्वायर। x की वैल्यू जो मुझे दे रखी है 1/2 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/2 का स्क्वायर, और जो ये y का स्क्वायर है तो देखो भाई y स्क्वायर इक्वल टू में x है, तो यहाँ पे हम x पुट कर देते हैं इक्वल टू में k का स्क्वायर। ये 1/4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 8k का स्क्वायर आएगा भाई, ये इधर करेंगे तो ये 1/8 इक्वल टू k का स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इक्वल टू में 8k का स्क्वायर। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है भाई, जो हमें प्रूव करना था। 8k स्क्वायर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई 8k स्क्वायर इक्वल टू में 1 हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। टू द हाइपरबोला दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। एक्चुअल में ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अगर ये इलिप्स होता तो यहाँ बीच में प्लस होता बस भाई,
प्लस कर दो तो ये इलिप्स की इक्वेशन हो जाती है, माइनस कर दो तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। और हमें इन्होंने x1 की वैल्यू ये दे रखी है, y1 की वैल्यू ये दे रखी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, तो अगर हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। वो इक्वेशन देखो क्या बनती है, लिखेंगे भाई x0 का स्क्वायर अपॉन में a का स्क्वायर माइनस y0 का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर इक्वल टू में 1। अगर x की जगह ये पुट करें, y की जगह ये पुट करें तो ये आ जाता है। अब ध्यान दो भाई, ये इक्वेशन आ गई है, इसको मुझे यूज करना है तो हम इसको लिख के ऐसे रख लेते हैं। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अगर x स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे तो लिखो भाई 2x, नीचे a स्क्वायर का a स्क्वायर, माइनस में इसका करोगे तो लिखो भाई 2y अपॉन में b स्क्वायर और y का डेरिवेटिव dy बाई dx इक्वल टू में इस 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। dy बाई dx अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लिखेंगे माइनस का 2y अपॉन में b स्क्वायर dy बाई dx। ये वैल्यू इधर प्लस की है, उधर जाएगी तो लिखो भाई माइनस का 2x अपॉन में a का स्क्वायर, माइनस से माइनस कट भाई और इस 2 से ये 2 भी कट, तो लिखेंगे हम dy बाई dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x अपॉन में a का स्क्वायर डिवाइड में y स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं भाई dy बाई dx अगर सोल्व करोगे तो लिखो भाई x अपॉन में a का स्क्वायर मल्टीप्लाई b स्क्वायर अपॉन में y। कहने का मतलब dy बाई dx को बहुत अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एक बार भाई dy बाई dx क्या आ रहा है हमारे पास, b का स्क्वायर x दे रखा है, नीचे दे रखा है भाई a का स्क्वायर y दे रखा है। अब हमारे पास ये जो x और y की वैल्यू उसकी जगह अगर ये पुट कर लेते हैं हम तो dy बाई dx की वैल्यू बोल सकते हैं भाई b का स्क्वायर x0 a का स्क्वायर y0। अब हमारे पास dy बाई dx भी है और ये x1 y1 के पॉइंट भी है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए रफ कर देते हैं भाई, इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट बनाएंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है y माइनस y1, यहाँ लिखेंगे dy बाई dx और x माइनस x1। y का y लिख देते हैं, y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है तो ये लिख देते हैं dy बाई dx ये हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे हम ये इक्वेशन भाई टेंजेंट की है तो ऐसा ही लिख रहे हैं हम x माइनस x0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे भाई a स्क्वायर y0 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखो भाई a स्क्वायर y0 का भी स्क्वायर इक्वल टू में इसकी इधर मल्टीप्लाई करो तो लिखो b स्क्वायर x और x0 माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो b स्क्वायर x0 का स्क्वायर। अब हमारे को ऐसी डिजिट बनानी है भाई तो x0 स्क्वायर के अपोन में a का स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ a का स्क्वायर होना चाहिए तो हम इसको a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम इसको a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इसे भी डिवाइड करेंगे भाई और इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर b स्क्वायर से ही डिवाइड कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया है, मुझे ये डिजिट बनानी है, इसके इक्वल टू में 1 दे रखा है। अब ध्यान से देखो तो इससे तो ये कट कर देते तो लिखेंगे यहाँ पे y0 अपॉन में b स्क्वायर आ जाएगा भाई, माइनस में इससे ये कट गया तो लिखो y0 का स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर।
यहाँ बी से ये कट गया तो लिखो भाई एक्स एक्स जीरो अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस बी से बी कट कर दो तो लिखो भाई एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई भाई। ये वाली जो वैल्यू माइनस की है इधर लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो लिखेंगे भाई एक्स जीरो का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यही रखेंगे तो लिखेंगे भाई वाई जीरो का स्क्वायर अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू में ये डिजिट यहाँ लिखो भाई एक्स और एक्स जीरो अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस ये प्लस है उधर जाएगा तो लिखो भाई वाई जीरो अपॉन में बी का स्क्वायर। और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 दे रखी है तो इसकी यहाँ पे 1 पुट कर देंगे आंसर। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे भाई एक्स एक्स जीरो अपॉन में ए का स्क्वायर माइनस में वाई जीरो अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू में 1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ चुकी है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात है तो बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है, इसको चेंज कर देना। ये आएगा माइनस का 1 dy बाई डी एक्स और इसी प्रोसेस को सोल्व करेंगे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो भाई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू में मुझे दे रखा है रूट 3x माइनस में 2 दे रखा है। विच इज पैरेलल टू द लाइन पैरेलल दे रखी है और वो दे रखा है 4x माइनस 2y प्लस का 5 इक्वल टू में 0 दे रखा है। सुनना भाई, सबसे पहले इस लाइन को हम एडजस्ट करें तो ऐसे लिखेंगे 4x प्लस में 5 और ये 2y उधर जाएगा तो ऐसा आ जाएगा। और इसको एडजस्ट करके लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं भाई 2y इक्वल टू 4x प्लस में 5। अगर y को अकेला करें तो लिखेंगे 4x, ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा और 5 अपॉन में 2 भी आ जाएगा। y इक्वल टू में अगर इसको इससे कट करें तो 2x प्लस में 5 अपॉन में 2 और हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन होता है y इक्वल टू mx प्लस में c और ये हमारा स्लोप माना जाता है। कहने का मतलब हमारा ये स्लोप 2 माना जाएगा, या फिर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 2, ये भी हमारे पास स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। ये dy बाई डी एक्स आ गया। अगर हम यहाँ पे dy बाई या डी एक्स निकालते तो लिखेंगे भाई dy बाई डी एक्स। रूट का डेरिवेटिव मैंने बहुत बार समझा रखा है 1 अपॉन में 2 और रूट में सेम लिख दो भाई 3x माइनस में 2। ब्रैकेट में अगर हम इस 3x का डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ लिखेंगे 3। dy बाई डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसे लिखो 3 अपॉन में 2 रूट 3x माइनस में 2। और ये जो हमारे पास वैल्यू है dy बाई डी एक्स की, ये पैरेलल दे रखी थी तो ये 2 इस इक्वल टू में रखेंगे तो लिखो 2 अपॉन में 1 3 2 रूट 3x माइनस में 2। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई तो लिखो 4 रूट 3x माइनस में 2 इक्वल टू में 3। ये बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं भाई, तो इसको ऐसे लिखेंगे रूट 3x माइनस 2 और इधर 3 अपॉन में 4। ये रूट हटाने का आसान तरीका है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, इससे तो ये कट गया। 3x माइनस 2 इक्वल टू 9 अपॉन में 16 भाई, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, तो लिखेंगे 3x इक्वल टू 9 अपॉन में 16 प्लस में 2 अपॉन में 1। एलसीएम आएगा इसका भाई 16, तो 9 प्लस में 32 कर देंगे तो ये 3x आ गया। इधर लिखते हैं भाई हम 3x इक्वल टू में 9 और 32 को ऐड करेंगे 41 अपॉन में 16
और ये x की वैल्यू ये जो 3 है डिवाइड में जाएगा तो 41 अपॉन में 48 लिख सकते हैं। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई भाई। अब ये x की वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं, मुझे y कैलकुलेट करना है और इस x की वैल्यू हम इसमें भी पुट करेंगे तो dy बाई dx हमारा 2 आएगा। हम y के पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं भाई। x की वैल्यू हमारे पास ये है तो यहाँ लिखेंगे भाई, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो लिखो भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3x माइनस 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 का ठीक है भाई। x की वैल्यू है 41 अपॉन में 48 माइनस का 2, इसको इससे कट करेंगे तो ये आएगा भाई 41 अपॉन में 16 माइनस में 2 अपॉन में 1, एलसीएम आएगा भाई हमारे पे 16। तो यहाँ लिखेंगे 41 माइनस 32, कहने का मतलब 9 अपॉन में 16। y का स्क्वायर है तो ये रूट हो जाएगा तो y की वैल्यू 3 अपॉन में 4 प्लस माइनस बोलेंगे। और ये हमारे पास y के भी पॉइंट है, x के भी पॉइंट है, dy बाई dx भी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल कैलकुलेट कर लेंगे। लिखते हैं भाई, ध्यान से देखो, इसको रफ कर देते हैं, फटाफट लिखते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल है भाई तो लिख रहे हैं y माइनस y1 dy बाई dx x माइनस x1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। y का y1 की वैल्यू हमारे पे 3 अपॉन में 4, dy बाई dx की वैल्यू 2 और x माइनस 41 अपॉन 48। यहाँ से करेंगे तो लिखेंगे 4y माइनस 3 अपॉन में 4 आ जाएगा भाई, ये 2 करेंगे तो ऐसे इसका एलसीएम लेंगे तो लिखेंगे 48x माइनस 41 अपॉन में 48 आ जाएगा। इसको 2 से इसको कट करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, इसको इससे कट करेंगे 6 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 4 जा 24y माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू में 48x माइनस 41। अब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको रफ कर देते हैं भाई। 24y इक्वल टू 48x माइनस 41 माइनस का 18 उधर जाएगा तो भाई प्लस का 18। 24y इक्वल 48x माइनस का, इसमें से पहले माइनस करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई है। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 26 MCQ क्वेश्चन, y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस में 3 sin x दे रखा और x इक्वल टू में 0 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो पहले dy बाई dx निकालते हैं। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव 4x प्लस में 3 और ये cos x। अब x की जगह मुझे 0 रखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy बाई dx और x इक्वल टू में 0, तो यहाँ लिखेंगे 4 0 प्लस में 3 और cos 0। dy बाई dx x इक्वल टू में 0, ये तो हमारा 0 ही आ जाएगा भाई। और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। कहने का मतलब dy बाई dx की जो वैल्यू आई वो हमारी 3 आ चुकी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या लिखेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 अपॉन में dy बाई dx होता है, तो लिखेंगे -1। dy बाई dx की वैल्यू हमारी 3 आई है तो ये 3 लिखेंगे, -1/3 ऑप्शन हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है तो क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे भाई। द लाइन दे रखी है y इक्वल टू में x प्लस 1 है,
इज अ टेंजेंट टू द कर्व, और हमारे टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू में 4x है। क्वेश्चन कह रहा है एट ए पॉइंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमारे पास जो लाइन के अंदर ये 1 है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये मानी जाएगी। स्लोप ऑफ लाइन होता है हमारे पास y इक्वल टू में mx प्लस सी, ये जो x के पास वैल्यू होती है उसे स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं। या हम इसका डेरिवेटिव करें तो भी सेम आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1। dy बाई डी एक्स करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे 4 अपॉन में 2y, कट करेंगे तो dy बाई डी एक्स की जो हमारे पास वैल्यू है वो 2 अपॉन में y है। ये कट करेंगे भाई, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये वाला और ये वाला दोनों को इक्वल रख लेते हैं हम। इसके पॉइंट फाइंड करने तो लिखेंगे हम 1 अपॉन में 1 2 और y क्रॉस करो तो y इक्वल टू में 2 आ चुका है। y की वैल्यू अगर 2 आ चुकी है तो इसमें y की जगह पे हम 2 पुट करते हैं तो देखो भाई क्या आता है, लिखेंगे y का स्क्वायर इक्वल टू 4x, y की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4x, या लिखते हैं 4 इक्वल टू में 4x और x की वैल्यू 4 अपॉन में 4, कट करोगे तो x इक्वल टू 1। x की 1 और y की हमारे पास 1 और 2, ये हमारे पे पॉइंट आ चुका है। इसका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट।